गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक्स के जो सिंबल है एज़ पर स्टैंडर्ड, उसके बारे में एक पूरा टेबल दिया गया है। लेफ़्ट साइड पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, राइट साइड पे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एज़ पर स्टैंडर्ड, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था, डिलीवर किया था, उसके अंदर हम लोग डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर हमने बहुत सारे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, जैसे कि 2x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, 3x2 वाल्व, 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, 4x3 लास्ट हमने देखा था लेक्चर के एंडिंग में 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, जिसके अंदर 4 पॉट्स होंगे और 3 क्या होगी, पोजीशन होगी। 4 पॉट होंगे और 3 पोजीशन होगी। वो सिंबल हमने देख लिया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सिंबल है वो है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व 5x2, नॉर्मली अ न्यूमेटिक वाल्व। न्यूमेटिक वाल्व स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, ठीक है। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है 5x2, 5 क्या होंगे, पॉट होंगे और 2 क्या होगी, पोजीशन होगी, ऑन ऑफ ऐसा, ठीक है। तो 5x2 वाल्व देखना है, 2 पोजीशन होगी। पहला डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व विथ 5 पॉट्स एंड 2 फाइनाइट पोजीशन। पॉट कितने होंगे, 5 होंगे और पोजीशन कितनी होंगी उसकी, 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर के अंदर किस तरीके से दिख रहा है वाल्व। मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बाजू में बड़ा सा ड्रॉ करके दिखाऊंगा कैसे वाल्व ड्रॉ करते हैं हम लोग। 2 रेक्टेंगल बनाने हैं पास में, क्लियर है। उसके बाद एक वाल्व यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, क्लियर। एक यहाँ पे होगा, कितने होने चाहिए पॉट, 5। एक यहाँ होगा, यहाँ पे होगा, 4 हो गए। और एक कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे 5 पॉट वाला डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, क्लियर। अब हमको क्या करना है, एरो का पोजीशन रखना है। एक होगा यहाँ पे, एक होगा यहाँ पे, सेकंड, थर्ड होगा यहाँ पे और फोर्थ होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा 5x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व रिप्रेजेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व 5x3, नॉर्मली और न्यूमेटिक वाल्व। ये भी न्यूमेटिक वाल्व है। पोजीशन कौन सी है, 5x3, 5 पॉट होंगे और 3 क्या होगी, पोजीशन होगी। चलिए देखते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व विथ 5 पॉट्स एंड 3 फाइनाइट पोजीशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाजू में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है 5x3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का, ठीक है। हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे। यहाँ पे मैं जूम बाजू में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ थोड़ा बड़ा सा, ठीक है। 3 ट्रायंगल होंगे क्योंकि पोजीशन कितनी दी गई है, 3। तो 3 रेक्टेंगल बनाना है इस तरीके से, क्लियर। बीच में क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है ऐसे, ओके। एक पॉट यहाँ रहेगा, एरो होगा यहाँ पे ऐसा, दूसरा एरो हो जाएगा यहाँ पे नीचे, क्लियर। फिर एक एरो यहाँ पे आएगा, बाजू में आप फिगर में देख सकते हैं पॉट यहाँ पे होगा और एक क्रॉस कनेक्शन ऐसे लगेगा। तो ये हो गया हमारा 5x3, 5 पॉट और 3 पोजीशन वाला, 5 पॉट्स एंड 3 पोजीशन वाला डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, नॉर्मली यूज्ड इन अ न्यूमेटिक वाल्व। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा यहाँ पे कि जो 3x2 थे, 2x2 थे, 4x3 थे, 4x2 थे, इतने जो वाल्व थे वो सब हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर यूज़ होते थे। जैसे ही 5 नंबर चालू हुआ, 5x2, 5x3, तो सारे वाल्व कहाँ यूज़ हो रहे हैं, न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर। तो आपको इंटरव्यू में ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी कैटेगरी के वाल्व
न्यूमेटिक सिस्टम्स में यूज़ होते हैं, या फिर कौन से पोर्ट्स वाले वाल्व न्यूमेटिक सिस्टम में यूज़ होते हैं, और कितने नंबर वाले पोर्ट्स हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर यूज़ होते हैं। तो 3 पोर्ट्स, 2 पोर्ट्स एंड 4 पोर्ट्स वाले जितने भी वाल्व होंगे वो हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज़ होंगे। 5 पोर्ट्स वाले जितने भी वाल्व है वो न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर यूज़ होंगे। तो ऐसा थोड़ा आपको एक्स्ट्रा दिमाग चलाना है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, इंटरव्यू के अंदर, वाइवा के अंदर और स्पेशली एग्ज़ाम के अंदर भी। चलिए आगे देखते हैं। वाल्व ख़त्म हो गए हमारे। नेक्स्ट जो हमारे सिंबल है वो है कंट्रोल मेथड ऑपरेटर सिंबल फॉर वाल्व। वाल्व जो है, अभी जो हमने वाल्व डिस्कस किए वो इंटरनली वाल्व कैसे काम करेंगे वो दिखा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये वाल्व को जो हम लोग ऑपरेट करते हैं, उसको जब हम कंट्रोल करते हैं तो उसकी जो मेथड होती है उसके अकॉर्डिंगली उसके सिंबल। क्लियर है? तो टाइटल लगाइए कंट्रोल मेथड ऑपरेटर सिंबल फॉर वाल्व। कंट्रोलिंग मेथड की वजह से सिंबल किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, उसके सिंबल वाल्व के स्पेशली। तो कुछ 2 तरीके से वाल्व ऑपरेट होते हैं। एक होता है मैनुअल कंट्रोल, यानी हाथ से मैन्युअली हम लोग उसको ऑपरेट करेंगे, और दूसरा होता है मैकेनिकल वाल्व कंट्रोल। मैनुअल कंट्रोल और मैकेनिकल कंट्रोल, ठीक है। तो ऑपरेट इस तरीके से होते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मैनुअल कंट्रोल के बारे में। क्लियर? तो देखिए पहला सिंबल यहाँ पे दिया गया है, जनरल सिंबल ऑफ वाल्व मैन्युअली ऑपरेट विदाउट शोविंग द कंट्रोल टाइप। जनरल सिंबल है, डायग्राम के अंदर, सर्किट के अंदर, आपको ड्राइंग के अंदर कुछ इस तरीके से सिंबल दिया होगा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं दिया है, किस तरीके से कंट्रोल होगा क्या है कुछ नहीं, सिंपल आपको दे दिया है वाल्व का सिंबल इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको वाल्व का सिंबल दे दिया है। तो ये क्या है, एक जनरल सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है कि सिस्टम में यहाँ पे वाल्व रखा हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए, सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और ये कौन सा है, तो कि भाई ये मैन्युअली वाल्व है, बाकी और कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है इसका। ऐसा एक सिंबल आपको देखने को मिलेगा सर्किट के अंदर, तो आपको समझ जाना है कि ये मैन्युअली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं, जनरल सिंबल है, हर सर्किट में देखने को मिलता है। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट सिंबल पुश बटन। पुश बटन का सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाजू में आपको मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये हो जाएगा उसका बेस, ये यहाँ पे रोड, और यहाँ पे ये उसका बटन, ठीक है। पुश बटन है, इसको आप अंदर दबाओगे, पुश बटन को अंदर दबाओगे तो सिस्टम चालू होगा, ठीक है। वापस खींचोगे तो सिस्टम बंद हो जाएगा। उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। बटन दबाओगे तो सिस्टम बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, वापस खींच लोगे तो सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो ये पुश बटन है जो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर यूज़ होता है, उसका सिंबल ये रहा, और हमने यहाँ पे थोड़ा एनलार्ज करके उसको बनाया है। क्लियर है? उसके बाद है लीवर। लीवर यानी हम लोग जो ब्रेक लगाते हैं, गियर चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं लीवर। तो लीवर का सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हैं बाजू में, साथ ही में मैं आपको एनलार्ज करके दिखाऊंगा थोड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा लीवर। इसको इस साइड खींचोगे तो सिस्टम ऑन होगा, वापस ले जाओगे तो ऑफ होगा। उल्टा भी हो सकता है, इस साइड खींचोगे तो ऑफ होगा, इस साइड ले जाओगे तो ऑन होगा। क्लियर? तो ये लीवर रिप्रेजेंट करेगा कंट्रोल के लिए, ऑपरेटिंग के लिए। उसके बाद है फुट पेडल। जैसे कार के अंदर, 4 व्हील के अंदर ब्रेक होता है, लीवर होता है, क्लच होता है एक्सीलरेट करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह फुट पेडल होगा। तो फुट पेडल का सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाजू में हम लोग एनलार्ज करके देखेंगे।
ठीक है। ये फुट पैडल है, यहाँ पे आपको पैर रखना है, जिससे पैडल पुश होगा तो सिस्टम ऑन होगी, एक्सेलरेट होगा। ठीक है, वापस पैर ले लोगे तो स्प्रिंग की वजह से वापस चला जाएगा, तो सिस्टम डी एक्सेलरेट होगी, ऑन होगी तो ऑफ हो जाएगी, ऑफ होगी तो ऑन हो जाएगी। क्लियर। तो मैन्युअली जो कंट्रोलिंग सिस्टम है उसके जो सिंबल है, जिसके अंदर हमने जनरल सिंबल देख लिया, पुश बटन जो आते हैं वो देख लिए, लीवर जो होता है वो देख लिया, और फुट पैडल जो होता है वो भी हमने सिंबल के साथ देख लिया। तो ये जो 4 सिंबल है, ठीक है, जो यूज़ होते हैं मैन्युअली वाल्व को कंट्रोल करने के लिए। हाइड्रोलिक सिस्टम या फिर न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर जो भी वाल्व होंगे उसको मैन्युअली कंट्रोल करने के लिए, या फिर जहाँ पे मैन्युअली कंट्रोल होगा तो वो जो सिस्टम का डायग्राम होगा, तो उस डायग्राम के अंदर मैन्युअल कंट्रोल के लिए ऑपरेटर को समझने के लिए डायग्राम के अंदर इस तरीके से सिंबल दिए गए होंगे। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे देखेंगे मैकेनिकल वाल्व कंट्रोल। ठीक है, कुछ मैकेनिकल थिंग्स होंगे जिसकी वजह से वाल्व कंट्रोल हो रहे होंगे। उसमें सबसे पहला है प्लंजर और ट्रेसर। ठीक है, बाजू में सिंबल दिख रहा है प्लंजर और ट्रेसर का, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से सिंबल दिख रहा है प्लंजर और ट्रेसर का। क्लियर। ये जो प्लंजर है वो अंदर जाएगा और फिर वापस आएगा, और सिस्टम को वाल्व की मदद से वाल्व को ऑन ऑफ करेगा, वाल्व को कंट्रोल करेगा, वाल्व पूरी सिस्टम को ऑपरेट करेगा। तो ये है सिंबल प्लंजर और ट्रेसर का। क्लियर है। उसके बाद है आगे स्प्रिंग, यूज्ड ऑन वन साइड ऑफ द वाल्व टू होल्ड इट इन द नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज स्टेट। क्या होगा, मैकेनिकल कंट्रोल के अंदर स्प्रिंग लगा के रखा होगा। क्या यूज़ किया होगा, सिस्टम को वाल्व को ऑपरेट करने के लिए स्प्रिंग लगा के रखा होगा, जो वाल्व की एक साइड पे होगा। और वो क्या करेगा, स्प्रिंग, जैसे आप वाल्व ऑन करोगे तो स्प्रिंग की वजह से वाल्व नॉर्मली अगर ऑन है, ओपन है, तो ओपन कंडीशन में रहेगा। अगर आपने उसको क्लोज़ किया है, ऑफ किया है, तो वो क्लोज या फिर ऑफ पोजीशन में रहेगा। ये रहा इसका सिंबल। तो किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, तो सिंपली आपको इस तरीके से उसको एनलार्ज करके ड्रॉ कर लेना। तो ये हो जाएगा मैकेनिकली ऑपरेट होने वाले कंट्रोल वाल्व के सिंबल, प्लंजर और ट्रेसर, और नेक्स्ट कौन सा था, दूसरा स्प्रिंग ऑपरेटेड। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं रोलर। मैकेनिकल के अंदर ही कौन से है, रोलर। रोलर में क्या आता है, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो माउस होता है, तो माउस के अंदर एक छोटा सा नीचे बॉल होता है। जैसे जैसे माउस को ड्रैग करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर कर्सर ड्रैग होता है। उसी तरह हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए रोलर दिए गए होंगे। ठीक है, तो रोलर के अंदर सिंबल कुछ इस तरीके से बना है, एनलार्ज करके देखते हैं। ओके, इस तरीके से आपको बनाना है रोलर का सिंबल। उसी के साथ नेक्स्ट है, उसके साथ रोलर ही है लेकिन वन डायरेक्शन ओनली। ये जो रोलर है वो क्या करेगा, वाल्व को सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर कंट्रोल करेगा। फॉरवर्ड होगा तो फॉरवर्ड पोजीशन में, और बैकवर्ड होगा रिवर्स तो उस पोजीशन में। तो ये है इसका सिंबल, एनलार्ज करके ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप परफेक्ट बनाएगा। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे बना रहा हूँ, मोबाइल पे बना रहा हूँ, तो थोड़ा ड्राइंग में दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप लोग अच्छे से बनाएगा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा रोलर वन डायरेक्शन में, और ऊपर जो है वो है सिंपल सिंगल डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। ऐसा बीच में डॉट रख देंगे तो सिंपल रोलर हो जाएगा, और यहाँ पे खींच के दूसरा लगा देंगे तो रोलर फॉर वन डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारे आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस किए गए सिंबल। यहाँ तक रखते हम आज के लेक्चर में। आज हमने न्यूमेटिक सिस्टम में यूज़ होने वाले
5/3 और 5/2, ठीक है, सिंबल देख लिए। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग यानी कि जो कंट्रोल करने का तरीका है मैनुअल और मैकेनिकल थिंग्स की वजह से, उसके जो भी वाल है कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए, ऑपरेटिंग फंक्शंस के लिए, उसके बारे में डिस्कस कर लिया। क्लियर? आप उसी टेबल को कंटिन्यूस कीजिए जिसको अंदर आप क्लास नोट में बना रहे। लेफ्ट साइड पे डिस्क्रिप्शन, राइट साइड पे आपको सिंपली जो भी सिंबल है उसको ड्रॉ करना है इंस्ट्रूमेंट की मदद से। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और दूसरे जो भी सिंबल है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।